ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और तुला राशि वालों को इसी दिन का तो इंतजार था, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। वादा है 2024 की पूरी पटकथा, यानी कि आप कितने सफल होंगे, ये सब कुछ इसी दिन लिखी जाएगी। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके सच के करीब लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग एक साथ बन रहा है और 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ रही है। और एक खास बात, 14 जनवरी को लोहड़ी है, कुछ 13 को भी मना रहे हैं। लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी भी है, अर्थात मकर संक्रांति की जो शुरुआत है वो विनायक चतुर्थी अर्थात गणेश जी के दिन से हो रही है। और वैदिक ज्योतिष में जो ग्रहों का जो कैलकुलेशन है वो मूलतः 2 ही दिन से किया जाता है, खासकर एक मकर संक्रांति से जब सूर्य उत्तरायण होंगे, दूसरा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से, सटीक कैलकुलेशन। और इस दिन का गणेश चतुर्थी से शुरू होना आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा है, शानदार है, अद्भुत है। हर एक क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे विवाह को लेकर के हो, चाहे तो और कोई फाइनेंस को लेकर के समस्या आ रही हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि को लेकर के समस्याएं आ रही हो, सबके लिए अच्छा है। पूरा डिटेल में अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन करने का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी राशि से चतुर्थस्थ सूर्य होंगे। घर खरीदने की सोच रहे हैं, अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो मिलेगी। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर इन तीनों चीजें बेचने की सोच रहे हैं, तब भी आपको सफलता मिलेगी। अभी तक आप ऋण के तले दबे हुए थे, ऋण से उऋण होने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऋण से उऋण नहीं हो पा रहे थे। मैं भरोसे से कह सकता हूं, बस एक ही काम करना, एक ही निवेदन स्वीकार करना आप, वो ये कि आपको प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने हैं। सूर्य उत्तरायण होने का सीधा सा मतलब यह है कि सूर्य का दर्शन आपको करना है। और क्या क्या कुछ करना है मैं डिटेल में अब लास्ट में बताऊंगा, अगर मानकर चलिए, क्योंकि ये जो कुंडली है ना, ये एक मोटा मोटी तौर पर है, सभी के साथ एक ही घटना घटेगी या फिर तुला राशि वाले सभी के साथ अच्छा ही होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि 8 अरब लोगों की दुनिया है और 8 अरब लोगों में से 72.5 करोड़ तुला राशि वाले हैं इस धरती में, तो इसका सबके साथ एक ही घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आपके लग्न कुंडली में भाग्येश ही अस्त है, मृत अवस्था का है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक आप पर नहीं बैठेगा। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। बाकी तो कुंडली आपकी सब कुंजी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के मामले में भी अभी तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में बहुत अच्छा हो ये भी नहीं कह रहा हूं, तो भी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। यानी कि अभी तक बॉस के साथ प्रमोशन की बात आप कर रहे थे, लेकिन बॉस टरकाते जा रहे थे, पोस्टपोन करते जा रहे थे, प्रमोशन आपका हो नहीं पा रहा था, तो प्रमोशन होने के योग है। एक दूसरी बात, कलीग के साथ नहीं बन रही थी, बॉस के साथ नहीं बन रही थी, या फिर जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, जॉब चेंज हो नहीं पा रहा था, तो अब संभावनाएं दिख रही हैं, जॉब चेंज होगा। होता कई बार क्या है कि मैंने देखा है तुला राशि वालों को जॉब चेंज करने के लिए जो है ना, उन्होंने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह अप्लाई कर दिया है, रिज्यूम भेजा हुआ है, लेकिन वहां से इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही है। आ भी रही है तो थोड़ा सा एक आध राउंड हो जाता है, उसके बाद कह देते हैं कि आपको कॉल करेंगे और कॉल आती नहीं है। ये स्थिति अक्सर हुई है 2023 तो खासकर, क्योंकि 2023 में इतने ग्रह खराब थे आपके कि आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बना हुआ था। लेकिन हाँ, अब इंटरव्यू कॉल भी आएगी और आप जॉब भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे पैकेज में। एक तो चाहे आप कोई भी हो,
चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग करते हो, चाहे आप सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आप सुरक्षा विभाग में हो, चाहे आप कुछ भी और, या फिर जो बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर हो उनके लिए भी, या फिर आप कोई रियल एस्टेट में काम करते हो, इन्वेस्ट कर रखा है आपने रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो आप, तो इन सब के लिए स्थिति ठीक है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। खासकर अब रियल एस्टेट के लिए तो खासकर, और इन सब चीज़ों के लिए जो है ना, एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 16 तारीख से मंगल उच्च का हो रहा है, और ये मंगल आपके लिए मतलब एक प्राणवायु है, ये मानकर चलिए। उदित होना, मंगल का उदित होना, ये बहुत अच्छा है। इसको 16 तारीख को हो रहा है, ये 15 सूर्य के विषय पर बात हो रही है। तो बिजनेसमैन के लिए भी अभी तक जो आपका एकदम मनोबल डाउन हुआ था ना, मनोबल भी बढ़ेगा। हर एक क्षेत्र में अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। सूर्य उसका चतुर्थ में होना, उसके बाद जाकर के क्रमशः जिन जिन भावों में जाएगा, जिन जिन राशियों में जाएगा सूर्य, उन राशियों में जब जाएगा, तो ऑलरेडी विदेश में जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बहन, उनके लिए भी शुभ है। नौकरी में परेशानी आ रही थी, तो नौकरी में परेशानी अब कम होगी, बात बनेगी। और ग्रीन कार्ड के लिए भी जो अप्लाई कर रहे थे, उसके लिए भी जो है ना बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ में विवाह को लेकर के भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि विवाह को लेकर के आप लोग परेशानी थे, अभी तक जो परेशान हुए थे कि वर या वधू की तलाश कर रहे थे, बात बन नहीं रही थी, तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इतना निवेदन जरूर है आपको, आपकी कुंडली में आपका भाग्येश, आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है तो ये सब कुछ होगा। बाकी तो आपकी कुंडली का अगर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, कि आप सुनते आ रहे हैं कि बहुत महीनों से आचार्य जी कह रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है, तो कुछ बड़ी कमी है कुंडली में, तो एक बार अच्छे से कुंडली में आचार्य जी को दिखा लीजिएगा, चाहे कहीं भी दिखा लीजिए, या फिर नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, ज्योतिष से संबंधित कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए गहराई से, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं, बाई चांस कभी कभी होता क्या है कि नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है। कम से कम 15 तारीख को तो उठना है, 15 तारीख के बाद आपको 100% जल्दी उठना है, ये मानकर चलिए। और सूर्य को अर्घ्य देना है, रोज रोज सूर्य को अर्घ्य देना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर फाइनेंशियली आप कमजोर हैं, तो इसका मतलब यह है कि सूर्य, आप सुबह लेट तक सो रहे हैं, सूर्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है, तो सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय रोली डाल लीजिएगा, थोड़ा चावल डाल लीजिएगा, इस तरीके से आप डाल लीजिए। इसके बाद जाकर एक मंत्र कौन सा है, मंत्र भी आप जान लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप कोशिश करिए कि मकर संक्रांति के बाद नॉनवेज से या फिर अल्कोहल इत्यादि से आप अवॉइड करें, वैसे हमेशा करिए, लेकिन इसको तो अवॉइड करिए ही। लेकिन मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, वो 15 तारीख को, 15 जनवरी को तामसी भोजन कम से कम ना करिए, प्याज लहसुन इत्यादि ये तक मत करिए। 15 जनवरी को किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, किसी का अपमान मत करिए, तिल गुड़ और खिचड़ी का दान करिए, खुद भी खाइए, अड़ोसी पड़ोसी खिलाइए, सागी संबंधियों को खिलाइए। इस दिन पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो पितरों का तर्पण कर सकते हैं आप, ये शुभ होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है इस करने से भी। और खिचड़ी खाने का तो प्रथा है ही, आप खिचड़ी तो खा ही सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर जाने के लिए मैंने आपसे कहा है, ये सब चीजें करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। करने को बहुत कुछ होता है, खैर मैं डिटेल में ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार। अच्छा लगा हो तो वीडियो लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।